सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं नर्व मसल फिजियोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने है स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल। तो ये एक स्केलेटल मसल का कट सेक्शन है जो कि आप देख रहे हैं अभी। तो सबसे पहले इसकी जो आउटर कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ एपीमाइसियम जो कि सबसे ज़्यादा आउटर कवरिंग बना रही है। अब अगर हम इसमें डीप देखें, अंदर थोड़ा क्रॉस सेक्शन के अंदर की चीज़ें देखें तो आपको क्या दिखेगा, एक ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स दिखेगा जिसे हम बोलते हैं क्या, फेसिकल। इसके अंदर जो फाइबर्स दिख रहे हैं आपको वो हैं मसल फाइबर्स। तो अगर हम इसे एक फेसिकल को बाहर निकालें तो आपको इसकी कवरिंग दिखाई देगी जो कि होती है पेरीमाइसियम। और अगर हम इसके अंदर वाला पार्ट देखें जो कि मसल फाइबर है, तो एक मसल फाइबर हमारा एक मसल सेल के बराबर होता है, या हम उसे मायोसाइट भी टर्म कर सकते हैं। इसकी कवरिंग होती है एंडोमाइसियम, तो जो कि कवर करती है सार्कोलेमा को। सार्कोलेमा है क्या, सार्कोलेमा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायोसाइट। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा एंडोमाइसियम है। अब अगर हम और अंदर देखें किसी मसल फाइबर के अंदर या फिर मसल सेल के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर होता है मसल सेल के अंदर जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी होती है। इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी होती है हमारा मायोफाइब्रिल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं ये बने होते हैं थिक और थिन बैंड्स के। जो थिक और थिन बैंड्स होते हैं ये हमारे एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा बेसिक। इसके बाद हमारा डेवलपमेंट ऑफ मायोसाइट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रिकर्सर सेल होते हैं वो होते हैं मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट से कन्वर्ट होता है हमारा डेवलपमेंट के थ्रू मायोसाइट में। अब मायोसाइट होता है मसल सेल। तो बर्थ के टाइम हमारे पे जितनी भी स्केलेटल मसल बननी होती हैं वो सब बन चुकी होती हैं, मतलब नंबर सबका कांस्टेंट हो चुका होता है। तो बर्थ के बाद केवल जो मसल्स होती हैं उनका साइज़ बढ़ सकता है या घट सकता है। तो अगर उनका साइज़ बढ़ता है तो हम उस चीज़ को टर्म करते हैं हाइपरट्रॉफी, और अगर उनका साइज़ घटता है तो हम उस चीज़ को टर्म करते हैं एट्रोपी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसी वीडियो में कि हमारे पास जो मायोफिब्रिल्ला है किसके, एक्टिन और मायोसिन के बने हैं। एक्टिन और मायोसिन अब हैं क्या, तो ये हमारे मसल प्रोटीन्स हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ मसल प्रोटीन्स के बारे में। मसल प्रोटीन जैसे कि आपको पता ही है हमारी बॉडी का हर स्ट्रक्चर का जो बेसिक कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। तो मसल प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो यहाँ जो मसल प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, फिर रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, और हमारे पास होते हैं अटैचमेंट प्रोटीन्स। तो इनका अगर क्लासिफिकेशन करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में हमारे पास होते हैं मायोसिन और एक्टिन। रेगुलेटरी प्रोटीन्स में हमारे पास ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं। अटैचमेंट प्रोटीन्स में टाइटिन, नेबुलिन, मायोमेसिन और डिस्ट्रोफिन। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड होता है एक डिजीज़ से, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी से। इसके बारे में हम आगे और लेक्चर्स में जानेंगे। सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं हमारा सबसे पहला प्रोटीन जो कि है मायोसिन। मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें कंसिस्ट करता है, ये टेल वाला रीजन है, ये नेक से यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं टेल। और जो ये वाले दो पार्ट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हेड्स। तो हमारे मायोसिन में होते हैं दो ग्लोबुलर हेड्स और एक टेल। ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है H2L4 स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, दो हैवी चेन्स होती हैं और चार लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि दो हैवी चेन्स जो होती हैं वो आपस में इंटरवाइंड होती हैं और इसके पूरे लेंथ के अलॉन्ग प्रेजेंट होती हैं। ये जो हमारी हैवी चेन है उसका कार्बोक्सी टर्मिनल है और ये उसका अमीनो टर्मिनल है। तो एक हैवी चेन जो होती है वो दो लाइट चेन्स से एसोसिएटेड होती है। दो लाइट चेन्स में एक होती है इसमें रेगुलेटरी लाइट चेन और एक होती है इसमें एल्कली लाइट चेन। ठीक है, तो इधर की साइड भी सेम होगा, इधर भी एक रेगुलेटरी अल्कली लाइट चेन होगी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया H2L4। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, ये थिक फिलामेंट होता है जो हमारा मायोसिन होता है। ये दो इंटरवाइंटेड हैवी चेन से बना हुआ होता है, दो रेगुलेटरी लाइट चेन्स और दो अल्कली लाइट चेन्स। तो जो हेड होता है इसके पास टू बाइंडिंग साइट्स होती है, एक एटीपी की और एक एक्टिन की। अब जो हमारी एक हैवी चेन होती है वो दो लाइट चेन के साथ एसोसिएटेड होती है, एक रेगुलेटरी और एक अल्कली। अब अरेंजमेंट किस तरह होता है हमारे मायोसिन का, जो मायोसिन प्रोटीन होता है ये अरेंज्ड होता है कुछ इस तरह से। सपोज़ ये हमारा फाइबर है, तो फाइब्रिल में हमारे पास ये कुछ इस तरह अरेंज होता है कि ये सपोज ये सेंटर लाइन है, इसको हम बोलते हैं एम लाइन। और ये जो टेल है, टेल पोर्शन हमेशा डायरेक्टेड होता है सेंटर की तरफ, और हेड जो होते हैं वो प्रोट्रूड करते हैं बाहर की तरफ। तो कुछ इस तरह हमारा जो मायोसिन होता है वो पूरी लेंथ के अलॉन्ग अरेंज्ड होता है। इसी तरह दूसरी साइड पे अरेंज्ड होगा तो कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बाद में ये पुल करता है
दूसरे प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। तो आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रोटीन जो कि होता है एक्टिन। अब एक्टिन की बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चर है एक एक्टिन प्रोटीन का। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जो हमारे पास सबसे मेजर कंपोनेंट है जो एक्टिन को बना रहा है वो है हमारे पास जी एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब होता है ग्लोब्यूलर एक्टिन। ग्लोब्यूलर हम टर्म यूज़ करते हैं स्फेरिकल सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं ये एसोसिएट होते हैं एक के साथ एक, तो यहाँ एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। अब एफ एक्टिन के साथ एसोसिएट होता है हमारा ट्रोपोमायोसिन जो कि एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, और इसी के साथ एसोसिएट होता है हमारा दूसरा रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि है ट्रोपोनिन। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ट्रोपोनिन जो होता है इसके 3 सब पार्ट्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ठीक है, तो अभी के लिए हमें इतना जानना है कि ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक एक्टिन का स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास क्या है, एफ एक्टिन जो कि स्पाइरली बॉन्ड है, दूसरा हमारे पास है ट्रोपोमायोसिन और तीसरा हमारे पास है ट्रोपोनिन। ठीक है, आगे देखते हैं। जी एक्टिन जो है ये मोनोमर है, ये वाइंड राउंड करता है ताकि एफ एक्टिन बन सके। नेब्यूलिन जो होता है वो रेगुलेट करता है लेंथ ऑफ एफ एक्टिन को, कि एफ एक्टिन की लेंथ कितनी होगी। ईच मोनोमर हैज़ अ बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन आई। जो इसका एक मोनोमर है एफ एक्टिन का, उस पर तीनों को बाइंड करने की साइट होती है, मायोसिन भी, ट्रोपोमायोसिन भी और ट्रोपोनिन आई भी। अगर तो क्या होता है, 7 जी मोनोमर्स के बाद हाफ टर्न ले लेता है एक एफ एक्टिन का फिलामेंट। अब थोड़ा हम देखते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बारे में। तो जैसे कि ट्रोपोमायोसिन है सबसे पहला। ट्रोपोमायोसिन जो बना होता है ये 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है, पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 7 एक्टिन्स के बराबर। क्या होता है कि 7 एक्टिन्स के बराबर ही होती है, 7 एक्टिन के बाद एक टर्न हो जाता है, तो इसकी ये वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है और वहाँ से दूसरा ट्रोपोमायोसिन बनने लगता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये 2 अल्फा हेलिक्स एक दूसरे के वाइंड अराउंड है और ये हमारा ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। अगला हमारा जो प्रोटीन है वो है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई जो है ये इनहिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू दी एक्टिन। मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है उसे एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है उसे मास्क करके रखता है ये ट्रोपोनिन आई। आई का मतलब यहाँ है इनहिबिटरी। ट्रोपोनिन टी जो होता है ये ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है ताकि उसकी बाइंडिंग को मास्क करके रखे, और ट्रोपोनिन सी जो होता है ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कैल्शियम का रिलीज होता है, कैल्शियम आगे ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, जिसकी वजह से कॉन्फिगरेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है और जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है एक्टिन पर वो एक्सपोज हो जाती है, फिर हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। अब अटैचमेंट प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें हमारे पास है टाइटिन जो कि कनेक्ट करता है एम लाइन को जेड लाइन से। इनके बारे में आगे जानेंगे। नेब्यूलिन जो कि रेगुलेट करता है एफ एक्टिन की लेंथ को। मायोमेसिन बाइंड करता है टेल ऑफ मायोसिन टू दी एम लाइन। एम लाइन होती है जो कि हमारे सेंटर में थी मायोफिब्रिल के, तो जो टेल्स होती हैं मायोसिन की उसको बाइंड करके रखता है ये इससे। अब हमें जानना है जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोटीन है वो है डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन जो है ये थिन फिलामेंट्स को सार्कोलेमा से बाइंड करता है। ठीक है, बाइंड थिन फिलामेंट्स टू दी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा से बाइंड करता है थिन फिलामेंट्स को। अब जो प्रोटीन होता है वो होता है प्रोटीन बीटा डेस्ट्रोग्लाइकन। इट इज़ कनेक्टेड टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये कनेक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इनसाइड से थ्रू अ प्रोटीन विच इज़ नोन एज लेमिनिन। और लेमिनिन और उसके किसके थ्रू करता है ये, अल्फा डेस्ट्रोग्लाइकन के थ्रू। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे हमारे पास सार्कोलेमा है और यहाँ पर हमारा थिन फिलामेंट है सपोज, तो ये कैसे कनेक्टेड होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है क्या, ये हमारा बीटा डेस्ट्रोग्लाइकन है, ये वाला हमारा अल्फा डेस्ट्रोग्लाइकन है, और यहाँ पर हमारे पास होता है लेमिनिन। तो ये जो लेमिनिन होता है ये ECF है हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये जो लेमिनिन है और अल्फा बीटा डिस्ट्रोग्लाइकन है, इसके थ्रू जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होती है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे ECF में। यहाँ पे सपोज एडजेसेंट दूसरा मसल सेल होगा, मसल सेल, तो उसमें ये ट्रांसफ़र हो सकती है। अब डिस्ट्रोफिन जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम टू एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। दीज प्रोटीन्स डिस्रप्टेड इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये जो प्रोटीन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू मसल डीजेनरेशन एंड वीकनेस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सारे मसल प्रोटीन्स और बेसिक्स ऑफ मसल फिजियोलॉजी ख़त्म होती है इसी के साथ। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।